सवाल आज का प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार एक ऐसा मुद्दा लेकर आपके समक्ष आए हैं जो आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुद्दा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को लेकर। इस मुद्दे पर हमने पहले भी एक बार चर्चा की, लोगों की राय जानी, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी वह भी जानी। पर आज का मुद्दा थोड़ा सा अलग, क्योंकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की एक टिप्पणी ने कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है। टिप्पणी कुछ ऐसी थी कि बिजली के बिलों को लेकर गरीब लोगों की मदद तो की जाएगी, पर जो कोठी बंगले वाले लोग हैं, जिनके घरों में 5 इंटरनेट सेवाएं हैं या फिर वो लोग कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को कोई भी बहाना नहीं देना है और चुपचाप करके बिजली का भुगतान जो है करना है। क्या ये फैसला सही था? क्या ये ऐसा कहना सही था? वहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि बाकी राज्यों की तुलना जम्मू शहर में, जम्मू कश्मीर में जो है बिजली जो है वो सस्ती मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 से 4 साल में उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की जो बिजली है वो बाहरी क्षेत्रों से उधार ली थी, जिसे चुकाना भी है और उसके लिए उन्होंने कहा कि जितनी बिजली आप इस्तेमाल करते हैं उतना बिल जो है वो आपको भुगतान करना ही होगा। तो चलिए इसी स्टेटमेंट को लेकर आम जनता की राय जानते हैं, उनसे जानते कि क्या ये स्टेटमेंट सही थी, क्या कहना है आम जनता का। चलिए सुनते हैं। जी सर, आपका नाम? बलदेव राज। सर, स्मार्ट मीटर्स को लेकर मुद्दा अब देखने को मिल रहा है, हर जगह प्रदर्शन, बार बार इस पे टिप्पणियाँ। वहीं पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो देखने को मिला कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब गरीब लोगों को जो है मदद दी जाएगी बिजली बिल्स को लेकर, पर जो कोठी बंगले वाले लोग हैं या फिर जो लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, 5 इंटरनेट सेवा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जो है बिजली का बिल देना होगा। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह है कि जम्मू वालों को एलजी साहब ने मूर्ख समझ रखा है, पर जम्मू वाले मूर्ख नहीं हैं। कल एक झूठ बोला उन्होंने कि जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं वहां 1 मिनट लाइट जा रही है। आगे खुद देखो एलजी साहब, घर में बैठ के बात नहीं होती। आप तो वहां से 3 बार हार के जम्मू में आ गए, बीजेपी वाले ने भेज दिया आप लोगों को, लेकिन हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्मार्ट मीटर जो है इसको टोटली बंद कर दीजिए। पहले आपने लगाया डिजिटल मीटर, आपने कहा कि लाइट चोरी नहीं होगी, कोई इसमें खराबी नहीं होगी। उसके बाद स्मार्ट मीटर हमारे टैक्स के पैसों से लगा था, वो उसको उठा करके आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए। स्मार्ट मीटर लगाए फिर चोरी नहीं होगी। आज स्मार्ट मीटर खंभे पर लगा दिए गए हैं ताकि एक आम आदमी अपनी रीडिंग ना दे सके, लेकिन उसमें भी चोरी हो रही है, उसमें भी घपला है। अगर 200 यूनिट आती है हम लोग देख नहीं पाते, ऊपर देखेंगे हमें मीटर बिल आएगा 400 का। 400 यूनिट चला दिया आपने, लेकिन 200 गवर्नमेंट खाएगी और 200 रुपये वो खाएगा प्राइवेट वाले। सर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का तो ये भी कहना है कि जम्मू में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है बाकी राज्यों की तुलना में। हमारे जम्मू से लाइट बाहर जा रही है, तो पंजाब में जाकर देखो 600 यूनिट फ्री मिल रही है, दिल्ली में फ्री मिल रही है 75%। हमें क्या मिल रहा है? उल्टा हमें थोपा जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा खून निचोड़ा जा रहा है, ये बच्चों का मांस भी खा जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो लोग हैं ये बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। जिसकी तनख्वाह 1200, 12,000, 2,000, 1,500 होगी, वो घर में खाना खिलाएगा या बिजली का बिल भरेगा या बच्चों को पढ़ाएगा। ये चाहते हैं कि बच्चे अनपढ़ हो जाएं, नौकरी ना मांगे, बेरोजगारी बढ़ती रहे और ये आस्ता आस्ता देश जो फिर गुलामी की ओर चला जाए। जी सर, आपका नाम? सुभाष शर्मा। सर, बार बार जम्मू की सड़कों में स्मार्ट मीटर्स को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, आम जनता परेशान हो चुकी है और वहीं पे एक स्टेटमेंट कुछ इस तरह से जिसने लोगों में और गुस्सा पैदा कर दिया। स्टेटमेंट कुछ इस तरह की थी जिसमें उन्होंने कहा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, कि जो गरीब लोग हैं उनमें उनको जो है बिल में थोड़ी बहुत मदद जो है वो मिल जाएगी, पर जो कोठी बंगले वाले लोग हैं या फिर जो गैजेट्स यूज़ करते हैं, 5 इंटरनेट सेवा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को कोई भी बहाना नहीं चलाना है और लगातार जो बिल्स आएंगे उन बिल का भुगतान करना है। क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए, गवर्नमेंट ने ये तो पहले कहा था कि ये जो हम जो मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, इसमें आपको पहले से जो बिल आता है तो उससे भी बिल ये कम आएगा जी। तो ये जो इन्होंने ये लगाए हुए जो मीटर ये अभी लगाए हुए हैं, किसी का बिल 400 रुपया डाल देते हैं, किसी का 2,000 डाल देते हैं, किसी का 3,000 डाल देते हैं। तो ये गलत है। या तो ये जो बिजली डिपार्टमेंट के जो वहाँ पे जो ऑफिस बैठे हुए हैं, जो अफसर बैठे हुए हैं, या तो ये उनकी गलती है, या तो फिर इन मीटरों में कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि कुछ को मीटर जो है जो बिल कम बनाता है, किसी का ज़्यादा डालता है। वो ये चीज़ है जो गवर्नमेंट को ये देखनी चाहिए कि ये जो अभी देखिए आप, चलो मीटर का तो मैं मानता हूँ कि चलो बिजली है, गर्मी भी है, उसमें थोड़ा बिल ज़्यादा भी आता है, क्योंकि कुछ एसी भी लगाते हैं, कोई इन्वर्टर में भी, जिसमें भी लगाते हैं। मेरा मतलब है तो ये है कि पहले भी लोग बिजली उतनी इस्तेमाल करते थे, तब बिल कम आता था, अभी भी उतनी इस्तेमाल बात ऐसी है कि लोगों का बिल पहले थोड़ा बगाया था,
तो थोड़ा थोड़ा बिल देकर उनसे मिलकर ये अपना जो काम चलाते थे। जी। अब गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि ऐसा सिस्टम किया है कि ये जो मीटर लगाए हुए हैं, हाँ जी। अब गवर्नमेंट अगर कोई बिल नहीं मिलेगा जमा कराएगा तो वो पीछे से ही काट देंगे इसको। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए या ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि चलो भाई जिनका बिल जितनी बिजली है, किसी का 200 डाल रहे हैं, किसी का 3000, किसी का 4000, ये गलत है। अब देखिए, अब हमें भी मालूम है बार बारिश आई है, जो सब्ज़ी कितनी महंगी हो गई है। पहली बार मैंने भी 40 साल में जम्मू में ये देखा है कि ये जो टमाटर थे जो 250 रुपये किलो पहुँचे हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान में 250 रुपये 200 रुपये किलो होते हैं तो यहाँ पे ही चैनल वाले दिखा के उसको दे के वही रेडिये जो है यहाँ के ये लगा देते हैं। चाहे टमाटर मंडी में 60 रुपये किलो होगा तो ये 200 रुपये लगा देते हैं, 250 रुपये लगा देते हैं। तो मैं ये गवर्नमेंट को चाहता हूँ कि कोई एक सिस्टम होना चाहिए हर चीज़ का, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। गरीब आदमी है जो बिल्कुल ही 2 टाइम की रोटी के लिए बहुत परेशान है। हर चीज़ महंगी हो गई है। आप देखिए, जो कांग्रेस का राज था उस वक्त जो सिलेंडर था 520 रुपये का था। तो अब ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने माना कि सिलेंडर पहले गरीब बंदों को फ्री दिए थे, तो उसके बाद में ही फिर इन्होंने वो पैसे ज़्यादा डबल कर दिए उनके। जो 520 का सिलेंडर था फिर 600 का, 800, आज 1100-1200 का सिलेंडर है। तो सर आपका ये गरीब कहना है आदमी कि कहाँ से भरेगा? कांग्रेस की सरकार जब थी सत्ता में तब सही था सिस्टम? नहीं सही, मैं ये नहीं कहता सही हूँ, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जो बीजेपी है ये भी अच्छे काम कर रही है। क्योंकि अगर हम लोगों का ही पैसा जा रहा है तो ये पैसे लगा रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, हर चीज़ बना रहे हैं, डिफेंस को पक्का कर रहे हैं, हर चीज़ मैं जानता हूँ। क्योंकि मुझे 40 साल हुए शिवसेना के साथ जुड़े हुए, मनाज साहब के साथ। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इन्होंने नहीं कुछ भी किया है, ये भी कर रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सिस्टम से देखना चाहिए कि वो गरीब आदमी हैं, उनके लिए थोड़ा सा रियायत देना चाहिए उनको। अगर आटा देखिए 35-40 रुपये किलो पहुँच गया है, चावल हैं आज, दाल ही 140 रुपये किलो दाल हो गई है, तेल महंगा हो गया है। तो जो गरीब है वो बिल्कुल ही बेचारा क्या खाएगा वो। मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि आप एलजी साहब इसको देखें, थोड़ा गरीब आदमी के लिए भी सोचें। सिस्टम तो सबके लिए एक ही जैसा होता है, लेकिन थोड़े जो मिडिल क्लास के आदमी उनके लिए बहुत परेशानी होगी, तो थोड़ा इनके ऊपर उनको रियायत देना चाहिए। जय हिंद जय भारत, मैं ये चाहता हूँ। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम लतीफ़ है। सर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जनता परेशान, वहीं पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की स्टेटमेंट कुछ हो रही। उन्होंने कहा कि बिजली जम्मू शहर में सस्ती मिलती है, बाहर महंगी है, और ये भी कहा गया कि लोग जो है बहाने नहीं बनाए, जिस तरह से बिल्स आ रहे हैं उन पर जो है वो उनका भुगतान करें। क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि जम्मू में जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, ये स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए हैं, ये लोगों का खून चूसने का एक तरीका बनाया गया है, लोगों को परेशान करने का। लोग, जम्मू की जनता वैसे ही बहुत गरीब है, बहुत परेशान लोग हैं। यहाँ पर इतनी इनकम नहीं है लोगों की जितनी कि सब सोच रहे हैं। यहाँ पर लोग 10,000 कमाने वाला महीने का, कोई 15,000 कमाने वाला। हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डाला जाए। वहाँ से प्राइवेट स्कूलों का बुरा हाल है, फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, ऊपर से बिजली का बिल है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है गवर्नर साहब से, स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए। जो पहले मीटर थे उन्हीं मीटर को फिर से लगाया जाए, ताकि लोग, जम्मू के खासकर जो लोग हैं, वो चैन की नींद सो सके और 2 वक्त की रोटी खा सके। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की स्टेटमेंट को लेकर आम जनता का क्या कहना है, ये तो आपने जाना, पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त।